वेलकम टू माय चैनल बुलो बेयर। माय नेम इज़ अक्षित। तो आज हम कवर करने वाले हैं बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी आज क्यों डंप हुई, मार्केट में क्रैश क्यों आया, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो पहले हम फंडामेंटल साइड ऑफ करेक्शन जाएंगे कि ऐसा क्या हो रहा है वर्ल्ड वाइड कि मार्केट डंप कर रही है, और उसके बाद हम टेक्निकल एनालिसिस करेंगे बिटकॉइन एंड इथेरियम का। तो जैसे कि आप अभी देख सकते हो स्क्रीन पर, बिटकॉइन क्रैश हुआ आज, इथेरियम भी ऑलमोस्ट 6% के आसपास गिरा। मल्टीपल रीजंस हैं, तो हम वन बाय वन सारे रीजंस के बारे में बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अभी बहुत सारे वेल्स जिन्होंने अराउंड 20,000 बिटकॉइन बाय किया, 20,000 जब प्राइस था तब बिटकॉइन को बाय किया, या उससे पहले से होल्ड कर रहे हैं, वो प्रॉफिट टेकिंग कर रहे हैं जब से बिटकॉइन 100,000 या 120,000 की रेंज में आया है। तो वो भी एक बहुत बड़ा रीज़न है। सेकंड रीज़न ये है कि अभी रिसेंटली आप सबको पता होगा कि गवर्नमेंट ऑफ भूटान ने बहुत सारे बिटकॉइन माइन किए हैं, बहुत पहले से माइन करते आ रहे हैं वो। और उन्होंने अब वो जैसे डॉलर कॉस्ट एवरेज करके आप थोड़ा बाय करते हो, तो वेल्स की स्ट्रैटेजी क्या होती है कि ऐसा नहीं होता कि वो जब एक सर्टेन प्राइस पे टॉप पे जाएगा तभी सेल करेंगे, क्योंकि लिक्विडिटी चाहिए होती है मार्केट में इतने बड़े ऑर्डर्स को कंज्यूम करने के लिए। तो ऐसे ही अभी आप देख सकते हो कि गवर्नमेंट ऑफ भूटान कॉन्स्टेंटली वीकली बेसिस पे थोड़ा करके अपने बीटीसी होल्डिंग्स को कम कर रही है, सेल कर रही है, प्रॉफिट टेकिंग कर रही है, जो कि अच्छी बात है। और अभी भी वो होल्ड करते हैं समवेयर अबाउट 9,969 बिटकॉइन, विच इज वर्थ अराउंड 1.15 बिलियन डॉलर। तो अभी मुझे ऐसा लगता है कि वो कॉन्स्टेंटली प्रॉफिट टेकिंग करेंगे, और भी बायर्स हैं, डिमांड एंड सप्लाई अभी बहुत अच्छी है, तो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट एनीथिंग राइट नाउ कि अगर सेल हो रहा है, बिकॉज माइकल सेलर भी बाइंग कर रहे हैं कॉन्स्टेंटली, तो इतना फ़र्क नहीं पड़ता है। बट हाँ, एक सेलिंग प्रेशर ज़रूर है मार्केट में, इन्फ्लोज अगर मैं देखूं तो उसके हिसाब से ईथ पर भी और बिटकॉइन पर भी, बिकॉज अर्ली इन्वेस्टर्स आर सेलिंग। सेकेंड रीज़न है, अभी रिसेंटली जैसे कि आपको पता ही होगा कि ट्रम्प और पुतिन की एक मीटिंग हुई थी। उस मीटिंग का सारा पॉइंट ही यही था कि यूक्रेन और रशिया के बीच में सीज फायर हो। बट उससे रिलेटेड आपने सुना ही होगा कि अभी कुछ ऐसा डिसीजन नहीं हुआ है कि सीज फायर हो जाएगा। तो और उस पे यूक्रेन का रिस्पॉन्स ये था कि जेलेंस्की वाज नॉट इनवाइटेड। ऑब्वियसली जब एक पीस सीज फायर हो रही है पीस के लिए, और आगे लड़ाई नहीं होनी चाहिए, तो उसके लिए दोनों पार्टीज को बैठ के बात कराना बहुत इम्पोर्टेंट है। बट दे गॉट ऑफेंडेड आई बिलीव। और अब क्या हो रहा है कि अब अगर आप देखोगे तो कि आज एक मीटिंग है व्हाइट हाउस में यूरोपियन लीडर्स और जेलेंस्की के बीच में, और उससे उस मीटिंग में मेनली क्रॉस बॉर्डर ट्रेड डील्स और आपके पीस के बारे में बात की जाएगी, सीज फायर के बारे में बात की जाएगी। तो मोस्ट प्रोबेबली आउटकम पॉजिटिव ही होना चाहिए मार्केट के लिए, बिकॉज अगर नेगेटिव हुआ तो मार्केट फिर डंप लेगी। और तो ये भी एक सम ऑफ द रीज़न है। और अभी रिसेंटली आपने सुना होगा कि रेट कट की प्रोबेबिलिटी आपने देखा होगा पॉली मार्केट पे भी, और भी इंडिकेटर्स हैं जहाँ पर रेट कट की प्रोबेबिलिटी अभी ऑलमोस्ट 98-95% तक थी। बट अभी जो पीपीआई डेटा आया, प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स, पीपीआई स्टैंड्स फॉर प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स, तो जो उसका डेटा आया उसमें क्या हुआ कि वो बहुत ज़्यादा हाई आया, वो रिकॉर्ड ब्रेकिंग हाई आया। और वो एक तरीके से फेड जो इंटरेस्ट रेट कम करते हैं, वो उनका एक टूल है, देखने का नज़रिया है, मेजर करने का नज़रिया है इंटरेस्ट रेट को। तो इन्फ्लेशन, सीपीआई, पीपीआई एंड जॉब डेटा, ये बहुत मैटर करते हैं। तो पीपीआई ज़्यादा आया, तब से अगर आप देखो तो मार्केट में एक अजीब सी अनसर्टेनिटी है। और जो जहाँ पर स्पेकुलेट कर रहे थे लोग कि 95%, 98%, 100% रेट कट होगा ही सितंबर में, अब वो जाके प्रोबेबिलिटी घट के 84.8% हो गई है। और इसी चीज़ को अभी मार्केट प्राइस इन कर रही है, बिकॉज देखा होगा मार्केट बहुत ज़्यादा बुलिश थी। तो और इथेरियम ने भी 50% गेन किया जस्ट इन 2 वीक्स, जो कि बहुत बुलिश है। बहुत सारे ऑल्ट्स, इफ़ यू टॉक अबाउट ईएनए,
and other CTSI and many other alts as well. They pump 50%, 100% in a day or two. सो बहुत सारे लेवरेज ट्रेडर्स जो हैं उन्होंने 50x 100x 20x 30x के बड़े बड़े हाई लेवरेज पोजीशंस लिए हैं, उनको फ्लश आउट करना बहुत ज़रूरी है। फंडिंग रेट को रीसेट करना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए मार्केट में ये डिप्स आती है और मार्केट मेकर्स तो वेट कर रहे होते हैं कि ऐसी ये सारे तो फंडामेंटल फैक्टर्स हैं कि वील हैव टू सी कि आगे क्या होगा, कैसे होगा। अभी प्रोग्रेस आज के बाद मुझे लगता है कि आज जो यूएस की मीटिंग है व्हाइट हाउस में, जिसमें कि ट्रम्प, जेलेंस्की और यूरोपियन लीडर्स होंगे, वहाँ पर जो उससे आउटकम आएगा उससे भी बहुत मैटर करेगा मार्केट का स्टेबलाइजेशन। और अब मैं आपको बताता हूँ उसके बाद कि टेक्निकल एनालिसिस पे हम जाते हैं। तो आप ये देख सकते हैं, ये मेरा डेली टाइम फ्रेम में बिटकॉइन का चार्ट है। ये एक राइजिंग वेज बन रहा था और ये राइजिंग वेज अभी ऑलमोस्ट ब्रेक हो चुका है, बट अभी कंफर्म नहीं हुआ है। हो सकता है कि इसके अंदर ही क्लोज कर दे और ये ब्रेक भी ना हो। जैसे कि अगर आप देखोगे यहाँ पर और उसके बाद रैली कर गया था, तो हो सकता है कि ऐसे करके रैली यहाँ करके दोबारा अपना ऑल टाइम हाई बनाए। बट वी हैव टू वॉच आज डेली की कैंडल कि इसके कैसे क्लोज होती है, तो विल हैव टू सी। अगर इन केस ये बियरिश होता है और क्लोज आउटसाइड होता है और ये ब्रेक हो जाता है हमारा राइजिंग वेज, और राइजिंग वेज अगेन एक बियरिश पैटर्न है, इट्स नॉट अ बुलिश पैटर्न। और अगर ये ब्रेक होता है तो मैं नियरेस्ट सपोर्ट जो देख रहा हूँ, मैं यहाँ पर देख रहा हूँ विच इज़ अराउंड समवेयर अबाउट 112,230 लमसम अमाउंट। और उसके बाद सेकंड जो है वो है गोल्डन पॉकेट फिबोनाची रिट्रेसमेंट। यू कैन सी ओवर हियर 108,600 समवेयर अबाउट। एंड ये सपोर्ट बहुत बहुत ज़्यादा मतलब काफ़ी बार अगर पहले भी देखो तो आप, ये पहले रेजिस्टेंस था जब हम ऊपर जा रहे थे, which is somewhere about 109, and I remember this was the high few months back। और उसके बाद पूरा मार्केट रिट्रेस हुआ था और फिर दोबारा यहाँ पे आके रीटेस्ट हुआ। एंड ये मोस्ट प्रोबेबली आपको सबसे बढ़िया अभी के हिसाब से, अगर यहाँ पर सपोर्ट नहीं मिलता तो यहाँ तो मोस्ट प्रोबेबली मिलेगा ही मिलेगा सपोर्ट, एक सपोर्ट बाउंस जरूर मिलेगा आपको। तो आप अपने ट्रेड्स उसी के हिसाब से प्लान कर सकते हो। दी अभी जो ये लेवल है वो है समवेयर अबाउट 108,000, 108,000 के अराउंड, 108 से लेके 109,000 के अराउंड ये एक लेवल है। तो अब हम इसमें देख सकते हैं कि ये आज हमें डेली कैंडल का वेट करना होगा फर्स्ट ऑफ ऑल, और उसके हिसाब से हम इसको आगे एनालाइज करेंगे। और मैं आपको इथेरियम का भी बता देता हूँ। इथेरियम और बिटकॉइन को कंपेयर करूँ तो इथेरियम अभी बहुत बुलिश है, इसलिए ही मुझे लगता है कि ऑल्ट सीजन आने वाला है। और या फिर हम अभी ऑलरेडी ऑल्ट सीजन में हैं। जस्ट की नॉर्मल करेक्शंस आती रहती हैं और हमें अभी देखना है कि क्या मार्केट के सेंटिमेंट्स होते हैं और इथेरियम आगे और कितना आगे जा सकता है। तो अगर आप ये देखोगे, एक वीकली का चार्ट है इथेरियम का, ये एक बुलिश ट्राइंगल है। और ये इथेरियम ने पहले भी कई बार, एक बार टेस्ट किया, 2 बार, 3 बार, 4 बार टेस्ट किया, बट हर बार फेल हो गया, नीचे आके रिट्रेस हुआ सपोर्ट पे। तो अभी इस बार ये फाइनली इसको ब्रेक किया जब इथेरियम ऑलमोस्ट वापस 1,000-1,500 के अराउंड गया था। तो अब ये जाके ब्रेक कर दिया और ब्रेक करके अभी जो एक रीज़न हो सकता है कि या तो ये यहीं से आगे शूट अप हो जाए। आई शो यू। या तो हो सकता है कि जस्ट गिव मी अ सेकेंड। तो मैं आपको बताता हूँ कि हमारी फर्स्ट सपोर्ट कहाँ पर है, कहाँ कहाँ हमारे पास सपोर्ट है। और ये जो अभी ब्रेकआउट हुआ है वीकली, यू नीड टू अंडरस्टैंड जितना बड़ा
टाइम फ्रेम होगा और उतना जितना बड़ा कंसोलिडेशन होगा उतना ही बड़ा ब्रेकआउट भी होगा। तो ये ब्रेकआउट कोई छोटा मोटा ब्रेकआउट नहीं है, ये ऑलमोस्ट ये जो फॉर्म हो रहा है ये 4-5 साल का एक ट्राइंगल है जिसमें कंसोलिडेट हो रहा था अमाउंट, और ये बहुत बुलिश है कंपैरेटिव टू बिटकॉइन अभी। और इथेरियम अभी कुछ टाइम से बिटकॉइन का आउट परफॉर्म कर रहा है और अभी आगे करेगा भी। तो मैं आपको नियरेस्ट सपोर्ट दिखा देता हूँ कि हमारे पास नियरेस्ट सपोर्ट कहाँ कहाँ पर है। तो हमारी फर्स्ट सपोर्ट जो है वो विच इज़ अराउंड 4000 के आसपास। ये हमेशा 4000 एक फैक्टर रहा ही है और वहाँ से हमेशा डंप मिला है। तो पहली सपोर्ट जो हमें पंप सपोर्ट मिलेगी वो 4000 से मिलेगी। उसके बाद नेक्स्ट सपोर्ट जो हमारे पास है वो ऑलमोस्ट हमें 3600 के अराउंड मिलेगी। और क्यों 3600 इम्पॉर्टेंट है? फर्स्ट ऑफ ऑल अगर ये रीटेस्ट करेगा तो यहाँ पर एक रीटेस्ट देके फिर शूट करेगा ऊपर, ट्राइंगल का रीसेट होगा जो। और सेकंड रीज़न है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी बैठी है, बहुत ज़्यादा लोग लिक्विडेट हो जाएंगे। तो मार्केट मेकर हमेशा लिक्विडिटी ग्रैब करते हैं, तो हो सकता है कि मार्केट मेकर यहाँ तक प्राइस को लेके आए, थोड़ा पैनिक क्रिएट करे मार्केट में, हाई लेवरेज को लिक्विडेट करे। इसलिए मुझे लगता है कि ये दोनों लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है, एक 4000 और एक 3600 के अराउंड। तो ये जोन बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। और अगर मैं आपको ये बताऊं तो एक टेक्निकल स्ट्रक्चर अगर ये जैसे अभी ये फॉर्म हुआ है तो इसका टारगेट टेक्निकली क्या होगा, हम दो टारगेट लेके चलेंगे, एक कंजर्वेटिव टारगेट और एक बुल टारगेट। उसके अकॉर्डिंगली मैं आपको बताऊंगा। तो हम इनिशियल पॉइंट से जो हमारा फर्स्ट टच था वहाँ वहीं से काउंट करेंगे। लोग अलग अलग तरीके से काउंट करते हैं, बट मैं इसको इस तरीके से काउंट करता हूँ। तो पहला जो हम टारगेट लेके चलेंगे, ये ब्रेक हुआ है, हम वहाँ से लेके चलेंगे। तो हमारा फर्स्ट टारगेट पे हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन, एक, ताकि हमें याद रहे, तो ये टारगेट आ रहा है समवेयर अबाउट 7873, ऑलमोस्ट अप्रॉक्सीमेटली आप 8000 लगा के चल सकते हो। और दूसरा हम इसको यहाँ से लेके चलेंगे। आई नो मोस्ट ऑफ द टाइम हम मेनली इफ आई टॉक अबाउट टारगेट यहीं से लिया जाता है, बट मैं थोड़ा कंजर्वेटिव लेके चलना चाहता हूँ, तो इसलिए मैंने एक और तो ये मेरी एक रेंज होगी बिटकॉइन के लिए, इथेरियम को लेके। ये इथेरियम को लेके मेरी एक रेंज यहाँ पर मैं अगर प्रॉफिट बुक करूँगा तो मैं अराउंड 6400 से 8000 के बीच में, जैसे डॉलर कॉस्ट किया था मैंने नीचे, तो मैं ऐसे ही ऊपर भी इसको सेल करूँगा, प्रॉफिट टेकिंग करूँगा। बिकॉज मैं वेट नहीं करूँगा कि इथेरियम 8000 जाएगा मैं तभी सेल करूँगा, मैं इस लेवल के अराउंड सेल करना शुरू करूँगा। तो ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, आपका डिफरेंट हो सकता है, तो आप अपना रिसर्च ज़रूर करें। और मैं अभी यहाँ पे इसको मेंशन भी कर देता हूँ। तो मुझे लगता है कि इथेरियम अभी आने वाले टाइम में बहुत बुलिश होगा। और ईथ पीटीसी पेयर अगर आप देख सकते हो तो ईथ पीटीसी पेयर पे ज़रूर नज़र रखना, लास्ट प्रीवियस सपोर्ट्स पे नज़र रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। और ऑल्ट सीजन के लिए इथेरियम का ऊपर जाना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपको अपडेट देंगे अबाउट मार्केट स्ट्रक्चर, बुलिश है, बेयरिश है, और हमने लास्ट टाइम जो डिस्कशन किया था मार्केट वहाँ से कैसे रिएक्ट किया। So for further updates and quick responses, if you want, you can follow me on X, and we provide short videos as well on Instagram for daily updates. So do follow me on Instagram, Facebook, and as well as X.
and subscribe me on YouTube so that you can get this type of content every day. I'm working on my challenge as well. You can watch my videos. I'm converting a $1,000 to $10,000 चैलेंज, एंड उस चैलेंज में हम ऑलमोस्ट अभी 2x के आसपास थे. अभी मार्केट में करेक्शन आया तो अभी हम कम अमाउंट पर होंगे ऑब्वियसली, बट उसको भी हम प्रोग्रेस कर रहे हैं. और मैं उसके बारे में भी अपने P&L और प्रॉफिट्स के बारे में और जो भी मैं ट्रेड्स ले रहा हूँ मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ. सो सी यू ऑन द नेक्स्ट वीडियो. कीप वॉचिंग. थैंक यू सो मच.